Privacy is a myth, just like democracy. अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है। आज की हमारी जो वीडियो, जिस तरह मैंने अपनी पहले इंट्रो वीडियो में कहा था कि हम वीकली चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, तो इस वीडियो के अंदर पिछले कुछ 1-2-3 हफ्तों के अंदर जो चीज़ें हुई हैं उनको मैं शेयर करूंगा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ला बॉट को, स्पेस साइंस एंड टूरिज्म, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर रेटिंग, टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी, कि ये चीज़ें किस तरह से आपको घुमा रही हैं, हमें घुमा रही हैं और चल क्या रहा है। तो पहला टॉपिक जो मेरे पास है वो है टेस्ला बॉट। अभी कुछ डेढ़ हफ्ता पहले टेस्ला का एक AI डे हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। उनमें से एक चीज़ जो डिस्कस हुई वो हुई टेस्ला बॉट। अब ये टेस्ला बॉट एक किश्ती नहीं हैगी समुद्र पे जाने वाली, टेस्ला बॉट रोबोट। ये मस्क साहब, मैं मस्कू कहूँगा इसको, एलॉन मस्क मेरा मस्कू, ठीक है। अब मस्क साहब ने उसके अंदर एक बंदा आया जिसने एक रोबोट के कपड़े पहने हुए थे और वो डांस कर रहा था। वो वहाँ से बंदा गया। उसके बाद उस चीज़ के ऊपर ये डिस्कशन हुई कि ये जो बंदा था, ये टेस्ला एक बॉट अपना दुनिया को देने जा रहा है, और वो बॉट की क्या साइंस है, क्या उसके अंदर होने वाला है, या क्या चीज़ होगी वो बॉट एक बंदे की तरह होगा। 5 फीट 7 इंचेस उसकी हाइट होगी, बॉडी मेजरमेंट्स वगैरह, एक स्लिम आदमी जैसा, मेरे जैसा मोटा नहीं, एक स्लिम आदमी, हाथ वाथ उसके अपने इंसानों जैसे, ये वाला काम उसका होगा। अब जो टेस्ला बॉट है, मस्कू साहब कह रहे हैं कि ये दुनिया के अंदर जो है वो हमारे जो कुछ बार बार रिपीट होने वाले काम है वो करेगा, कुछ बोरिंग हमारे काम है वो करेगा। ए बॉट, मेरे लिए जाके एक सेब तो उठा के ला, इस तरह की जो चीज़ें, जा मेरे फ्रिज से पानी निकाल के ला, ये वाली चीज़ें वो बॉट करेगा। जिसके अंदर जो सिस्टम यूज़ होगा वही टेस्ला कार का यूज़ होगा। मतलब ये आप समझ लो कि उसने, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं मस्कू अपना जिगरी है, ठीक है, उसने ये बोला कि जो गाड़ी के अंदर उसका पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, एक तरह से टेस्ला कार को वो एक इंसान की शक्ल दे रहा है, रोबोट की। टेस्ला कार्स जो होती हैं, ऑटो पायलट कार्स, इनको हमने खुद ट्रेन करना होता है टेस्ला कार्स को। मतलब मैं बैठ गया उसके अंदर, मैंने उस कार को ट्रेन करना है कि भाई ये तेरे सामने ये चीज़ आई, उसके अंदर इंस्टॉल है पूरा सॉफ्टवेयर, लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से ट्रेन करना है कि भाई तेरे सामने जब इस तरह कोई चीज़ आएगी तो तुम ब्रेक मार लेनी, ठीक है, इस तरह ये लेन चेंज हो रही है, यहाँ से गाड़ी मोड़ लेनी है, ये चीज़ें आपको ट्रेन करनी पड़ती हैं। अब वही उसी तरह से ट्रेन करना पड़ेगा इस बॉट को। अब देखो, जब टेस्ला कार को आप ट्रेन करते हो तब तो आप उसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बैठे हो सकता है वो कार मशीन है, कहीं भी आपको धोखा दे सकती है, वो कार कहीं पे भी कोई ख़राबी कर रही है, उसके सिस्टम में कोई एरर आ रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, आप उसके बैठे हो उसका स्टीयरिंग पकड़ के, आप ब्रेक खुद लगा सकते हो, आपका दिमाग तो सामने। लेकिन जब टेस्ला बॉट को आपने ट्रेन करना है, ट्रेन करने के बाद जब आपने उसको स्टोर पे भेजना है सेब लेने के लिए, तब आप उसके पास नहीं हो, उधर जाके किसी ने चंडा कराई खड़े हो। फिर मतलब ये इस चीज़ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि ये भाई किस तरह से। मस्कू साहब ने भी पिछले दिनों ट्वीट भी किया कि हमारी जो टेस्ला कार्स का सॉफ्टवेयर है वो इतना ग्रेट नहीं है। तो अब बंदा पूछे, तुमने दुनिया को इतनी गाड़ी बेची है, उसके बाद तुम ये ट्वीट कर रहे हो कि हमारा सॉफ्टवेयर इतना ग्रेट नहीं है, और अभी तुम यहाँ पे बॉट जो है वो अपना अनाउंस कर चुके हो। तो एक एलॉन मस्क है, मैं तो अक्सर ये अपने दोस्तों में बैठ के भी कहता हूँ, और अक्सर ये मेरे जहन में भी ये चीज़ आती है, जो एलॉन मस्क है ये मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ 40-45 साल पहले आ गया, ठीक है। ये जहाँ जिस माइंडसेट की गेम है ये बंदा, आगे की गेम। तो बस ये चीज़ चल रही है। अभी इसके अंदर काफ़ी उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, वही जो मैंने डिस्कस किए कि किस तरह से आप उसको ट्रेन करेंगे सही तरह से, आप उस पर यकीन कर सकते हैं या नहीं, और साथ ही साथ आप मस्कू पे यकीन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मस्कू जो है वो अक्सर बातें करके तितर हो जाता है इधर उधर। पिछले दिनों उसने बिटकॉइन में बड़ा घुमाया, वहाँ को सब वहाँ में पैसे डाले, ये डॉज में डाल रहे हैं, बिटकॉइन में डाल रहे हैं, बाद में वो तितर, और ट्विटर पर ट्रेंडिंग, नथिंग एल्स। खैर, इसके अंदर अब किस तरह से इस चीज़ के ऊपर आप यकीन करेंगे। अब टेस्ला बॉट का जो एम है मस्कू का, वो एम ये है कि अ वर्ल्ड बिल्ट बाय ह्यूमंस फॉर ह्यूमंस। तो ये एक वो लाइन बोलता है जो लाइन खुद काफ़ी कुछ कह रही है। अगला टॉपिक जो मेरे पास है जी वो है टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी इज़ अ मिथ जस्ट लाइक डेमोक्रेसी। अब ये प्राइवेसी, कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइवेसी है, कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइवेसी नाम की चीज़ कोई दुनिया में है ही नहीं। अब वो किस तरह से, हम कोई भी अपने फ़ोन के अंदर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो ऐप आपसे कैमरा एक्सेस मांगती है, आप उसको दे देते हैं। वो ऐप आपसे आपकी गैलरी एक्सेस मांगती है, आप उसको दे देते हैं। जब आपने एक्सेस का बटन दबाया तो आपने अपने दिल की गहराइयों से उसको अपने फ़ोन की एक पूरी, अपनी गैलरी की, अपने कैमरा की एक्सेस दी है। वो आपका कैमरा आपको देख रहा है, कैमरे की आंख आपसे नज़र नहीं उठाती, आपने उसको पूरी एक्सेस दे दी। अब वो फेसबुक भी आपसे पूरी एक्सेस लेता है, गूगल आपसे पूरी एक्सेस लेता है, शदीद किस्म की।
जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी ये एक्सेस टेक जाइंट्स जो हैं वो उनके पास आपकी प्राइवेसी की हर जिंदगी की चीज़ आपने उनको दी हुई है। अब वो जो बची कुची उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी बचती है जो हम सारी दे चुके हैं, बची कुची जो बचती है वो साइबर क्रिमिनल्स, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स ये हमसे ले लेते हैं। तो एंड पे हमारे पास कोई प्राइवेसी नाम की हमारे पास चीज़ नहीं। अब कुछ ये भी होता है कि इनकॉग्निटो मोड, प्राइवेट विंडोज़ लोग खोलते हैं, कुछ सर्च करना हो इंपॉर्टेंट, मेरे कोई लिंक्स हैं, मेरा कोई ईमेल ऐसा है कि मैं कोई चीज़ ऐसी सर्च करना चाह रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि बहुत प्राइवेट है मेरे लिए, कोई भी किसी का भी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो इनकॉग्निटो मोड हम खोल लेते हैं, प्राइवेट विंडोज़ खोल लेते हैं। तो उसके अंदर अब मैं ये कहता हूँ कि अगर इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाके आपको वो प्राइवेसी दे रहे हैं, ठीक है, तो जो सिंपली आप अपने गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे तो वो उन्होंने फिर आपको साफ कहा कि इनकॉग्निटो में हम प्राइवेसी दे रहे हैं, इधर हम प्राइवेसी नहीं दे रहे। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? प्राइवेसी है ही नहीं। मैं मानता हूँ, इसको दिल से मानता हूँ कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि ओ मेरी केड़ी प्राइवेसी है, अक्सर डिस्कस होती हैं दोस्तों में चीज़ें, ओ मेरी केड़ी प्राइवेसी है, मैं कड़ा बिल गेट्स लगे जड़ियाँ मेरिया चीज़ां उन्होंने लैके ते किते सियारियां ते चले जाना। प्राइवेसी हर इंसान की होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक अभी फ़िलहाल एक नॉर्मल बंदे हो, आप एक अपनी जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम में लगे हुए हो कि आप कल को फेसबुक तक या यूट्यूब तक या गूगल तक पहुंच के कोई बड़े लेवल पे आप कोई जॉब कर सको, या फॉर एग्जांपल आने वाले 15 साल या 20 साल के बाद कि इलॉन मस्क आप में से कोई एक हो, या इस तरह का कोई भी काम आप जो कर रहे हो वो बड़े लेवल पे चला जाए। आपने 15-20 साल पहले वो बनने से अपनी प्राइवेसी कंप्लीटली उनको दे दी। अगर नहीं भी कोई आपने बनना, तो नहीं भी कुछ बनना तो फिर भी एक इंसान की पर्सनल स्पेस होती है, आपकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, कुछ भी हैं। आज मेरा कोई मसला होता है, मेरी गवर्नमेंट इनको बोलती है कि हमें इस बंदे का पूरा डाटा चाहिए, ऐसे आपका डाटा एक एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का डाटा निकलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ क्या खेल रही है? मैं बोलता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ साल बाद हमें ही उल्टी पड़ेगी और जो बना रहे हैं उनको भी उल्टी पड़ेगी। आपके फ़ोन का माइक हर टाइम ऑन होता है, आप कुछ भी मेरा ये फ़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है जी, मैंने किसी दोस्त के साथ मैं बैठा हूँ, मैंने उससे बात की, यार मुझे ये जो है ना नाइकी की जॉगर्स आजकल एयर बड़ा पसंद आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर उससे मेरी जॉगर्स के बारे में बात हुई, या मेरी उससे कार्स के बारे में बात हुई। वही चीज़ 1 से 2 घंटे के बाद, कुछ देर बाद आपके फ़ोन के ऊपर आपको हर जगह पे नज़र आएगी, उसके एड्स आपके सामने आने लग जाएंगे, फेसबुक पे आपके सामने आएगी, यूट्यूब पे आपके सामने आएगी, गूगल पे आपके सामने आएगी, इंस्टाग्राम की जो स्पॉन्सर पोस्ट होती है उसमें आपके सामने आएगी। तो आपके फ़ोन का माइक हर टाइम ऑन है, आपकी प्राइवेसी जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर टाइम आपको जज कर रही है। एक मूवी है सोशल डिलेमा, उसके अंदर ये सारी जो बड़ी टेक जॉइंट कंपनीज़ हैं, फेसबुक, गूगल, फलाने ढिमकाने, इनके जो एक्स हैं बड़े, कोई जो इन पैमानों पे रह चुके हैं, वो उस मूवी के अंदर है। इसके अंदर वो ये सारे एक्स जो है वो बैठ के उसके अंदर इन्होंने दिखाया है कि बंदा हिल जाता है कि सामने वो स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं कि अच्छा ये बच्चा फलाने मुल्क में ये बैठा हुआ है, तो आज ये सैड है, इसको जो इसके सामने सैड चीज़ें भेजो, ठीक है, इसके सामने अगर एक बंदा खुश है उसके सामने खुश अच्छी हैप्पी चीज़ें भेजो। ये मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि वो बंदे बैठ के कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ दिखाया हुआ है, वो ऐसे ही रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे पूरा उन्होंने एक एल्गोरिदम सेट किया हुआ है जो आपके अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ें दिखाते हैं। वेयर इज़ योर प्राइवेसी ब्रो? तीसरा टॉपिक है जी लोकेशन बेस्ड गूगल प्ले रेटिंग। एंड्रॉयड की जो ऐप्स वगैरह हैं उनमें जो रेटिंग होती है, हम देखते हैं ऐप खोलते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर कि उसमें एक ऐप की ये 4.3 रेटिंग है। वो पहले जो रेटिंग होती थी वो वर्ल्ड वाइड होती थी, यहाँ से पाकिस्तान की भी रेटिंग उसके अंदर मिक्स हो रही है, अमेरिका की भी, इंडिया की भी, हर मुल्क की उसके अंदर रेटिंग मिला के वो 4 पॉइंट समथिंग जो भी बन रही है, 5, 3 पॉइंट कुछ ये वो। अभी गूगल ये नवंबर 2021 से ये करने लगा है कि वो एरिया बेस्ड होगी, रीजन बेस्ड और डिवाइस बेस्ड। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बिल्कुल सही चल रहा है। अब अमेरिका के अंदर इस टाइम टिकटॉक पे कोई बग आया हुआ है, अमेरिका में लोग उसकी रेटिंग ख़राब करेंगे तो ओवरऑल रेटिंग गिरेगी पूरी दुनिया में जहाँ भी एंड्रॉयड में वो ऐप है। अभी ये होगा कि सिर्फ अमेरिका के अंदर उसकी रेटिंग गिरेगी, पाकिस्तान में रेटिंग उसकी चेंज नहीं होगी। तो ये एक चीज़ हो रही है जिससे डेवलपर्स को भी फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल एक ऐप जो सैमसंग में बिल्कुल ठीक चल रही है, हवावे में ठीक नहीं चल रही, तो वो डेवलपर्स के लिए फ़ायदा होगा कि अच्छा ये सैमसंग में ठीक है तो हवावे में ठीक क्यों नहीं है। तो ये गूगल एक नई चीज़ करने लगा है, यही सारा इसका गूगल का एम है कि नवंबर से ये इस चीज़ को चेंज किया जाए ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। अब मज़ेदार टॉपिक है हमारे पास, स्पेस टूरिज़्म। ये स्पेस टूरिज़्म सुन के कितना अजीब सा लगता है, जैसे 100 साल पहले फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से किसी ने अमेरिका जाना होता था तो वो सोच के जाना होता था नहीं, मतलब वो अगर ऐसी कोई बात होती थी लोग हंसते थे, ये कहते थे ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता।
इसी तरह आज अभी तो फिलहाल स्पेस टूरिज्म बढ़ती जा रही है, अभी काफ़ी लोगों को इसकी अवेयरनेस है, वो मतलब इन टच रहते हैं कि क्या कब जा रहा है स्पेस में और कैसे हो रहा है। लेकिन आज भी को बहुत सारी ऐसी आवाम है जो इस चीज़ पे हंसती है या इस चीज़ को एक शोशा समझती है कि स्पेस टूरिज्म कुछ नहीं है, स्पेस में ऐसा कोई ये क्राफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं। आज से 10 से 15 साल बाद मैक्सिमम ये लोगों के लिए ऐसे नॉर्मल होगा जैसे आज अमेरिका जाना होता। शायद 15 साल मैंने कम बोल दिया, 15 नहीं, आप 20 लगा लो, मैक्सिमम 25 लगा लो, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल होगी आने वाले टाइम में। सितारों पे जाना लोगों के लिए ख्वाब है। पहला बंदा जो स्पेस की सैर करके आया था वो 28 अप्रैल 2001 के अंदर डेनिस टिटो गया था, $20 मिलियन पे करके। वो एक रशियन स्पेस क्राफ्ट में गया था, क्योंकि नासा की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। नासा के लिए ऐसा नहीं कि पैसे पकड़ा और चले जाओ, तो वो रशियन उनको एक वो पैसा मिल रहा था और वो इस तरह करके जो भी मुल्क के लिए वो जो भी चीज़ें थी, तो वो बंदा पहला गया था। अभी बिग 3 हमने अपना एक नाम दे दिया, बिग 3। हु आर द बिग 3s? ये 3 बड़ी जाइंट कंपनीज हैं जो स्पेस टूरिज्म पे काम कर रही हैं। एक इसमें हमारे पास है वर्जिन गैलेक्टिक, जिसका ओनर है रिचर्ड ब्रांसन, जो मेरा दोस्त है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ जिसका ओनर है। दूसरी है स्पेस एक्स, जिसका ओनर CEO है इलॉन मस्क अपना बेली। तीसरा है ब्लू ओरिजिन, जिसका CEO है जेफ बेजोस। अब ये 3 मिलियनियर बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इन तीनों कंपनीज के अपने अपने CEOs हैं, जिन्होंने अर्ली 1990s में स्पेस साइंस के ऊपर, स्पेस टूरिज्म के ऊपर काम शुरू कर दिया था। अब जो पहले वर्जिन गैलेक्टिक, ये काम तो 90s से कर रहे थे इसके ऊपर, स्पेस साइंस, स्पेस टूरिज्म, इन चीज़ों पे। इन्होंने पहला अपना जो अनाउंस किया था प्रोजेक्ट, वो 2009 में किया था। 2009 से उसके बाद इनके त्यारे जो है वो स्पेसशिप्स गए और वो 2014 के अंदर इनका एक क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट भी ऑफ हो गया। अब उसके बाद इनके ऊपर एक ऐसा ठप्पा लग गया कि ये अभी तक, ये कंपनी तो है लेकिन ये अभी तक एक तरह से सो रहे हैं, वो कोई नया प्रोजेक्ट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर पा रहे। उसके बाद दूसरी हमारे पास आ जाती है स्पेस एक्स, मस्कू अपना जिगरी, ठीक है। अब मस्कू साहब जो है वो इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा हाइप, जो ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स और वर्जिन गैलेक्टिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाइप बनाई है वो स्पेस एक्स ने बनाई। अब ये इसके अन्यवा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो चीज़ इसके स्पेसशिप जाते रहते हैं, वहाँ रिसर्च इनकी अन्यवा चल रही है। इसका जो मेन मकसद है वो ये जनाब चाहते हैं कि मार्स के ऊपर इंसानों को ले जाया जाए। और ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि आज हम हंस रहे हैं, कल को ये चीज़ नॉर्मल हो रही होगी, लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी होगी, डुअल नेशनैलिटी नहीं, डुअल प्लानिटरी होगी कि ये भाई मेरे पास तो अर्थ की भी है, मार्स की भी है, और सुना तेरा क्या हाल है, मेरा एक मार्स पे आजकल प्लाजा बन रहा है। तो ये चीज़ें अभी स्पेस एक्स जो चल रहा है, इनके जो 2 बहुत ही फेमस किस्म के इनके स्पेसशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक फैल्कन 9 रॉकेट है और एक ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है। स्पेस एक्स बनी थी 2002 में और उसके बाद 2004 में आई थी ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस, उसने काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। अब जो जेफ साहब का विजन है वो सिर्फ मार्स तक जाना नहीं है, उसका विजन है पूरी स्पेस के अंदर अपने ये सारी रिसर्च करना और अपने काम करना, कि वो सिर्फ मार्स तक लिमिटेड नहीं है। वो खुद इस चीज़ को बोलते हैं। इनका जो एक 2015 में इनका सक्सेसफुली एक स्पेसशिप इन्होंने अपना उड़न चुनतरी करवा दिया था। और ये जो स्पेसशिप्स हैं ये 11 मिनट में अर्थ से बाहर, आप मतलब दुनिया का, अब यार पे K2 बेस कैंप जाना सोच रहा हूँ, दुनिया से बाहर जा रहा हूँ यार मैं तो कहीं पे, ये दुनिया से वाकई बाहर 11 मिनट में। अब फ्यूचर जो है इस सारी चीज़ का, वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि $20 मिलियन दे के एक बंदा 2001 में गया था, तो आज ये जो ये सारी कंपनीज हैं इन्होंने इतना उस चीज़ को आसान किया है, इतना उस चीज़ पे काम किया है कि आने वाले ये जो साल हैं इनके अंदर वही $20 मिलियन के अंदर आज की तारीख में या आने वाले टाइम में 100-150 प्रोजेक्ट्स इनके उतने पैसों में हो जाएंगे। इस चीज़ को इतना इन्होंने सस्ता कर दिया है। और एक बंदा पूछे कि यार मैं अर्थ को छोड़ के मार्स पे क्यों जाऊंगा, उसकी वजह यही है कि इन सबका कहना है कि अर्थ रहने वाली जगह रहेगी नहीं। ये जिस तरह का एक पेंडेमिक आया था, इस तरह के बड़े बड़े और पेंडेमिक्स आएंगे, वायरसेस फैलेंगे, अर्थ फारिग हो जाएगा। पता नहीं लॉलीपॉप है कि सच्ची बात है। बोलने को मेरे पास अभी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जैसा कि ये टेक अपडेट्स हम वीकली किया करेंगे, तो इसको जितना कम टाइम में हम इसको कवर कर सकें उतने कम टाइम में करेंगे। आज वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आने वाली जो वीडियोस हैं टेक अपडेट्स की, उनको मैं छोटा रखूंगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दुआ में याद रखना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़।